Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome back. Today we are going to discuss the results of superposition, and one of them is what? Beats phenomena. तो अभी हमने पढ़ा कि अगर दो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और कोहेरेंट वेव्स हैं, तो उनके दरमियान जब सुपरपोजिशन होगा तो उस सुपरपोजिशन को हम क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस. नाउ इफ द टू वेव्स हैव सेम डायरेक्शन but the frequencies of the two waves are slightly different, so when they are allowed to superimpose, so there will be a periodic variation in the resultant amplitude. तो अगर दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है, तो उनके दरमियान जब सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पीरियडिकली वेरी करेगा, कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज. इस तरह इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? बीट्स फिनोमेना. तो हमने डिफाइन यूं किया है कि when two waves of same amplitude but slightly different frequencies are traveling through a medium in the same direction and they are allowed to superimpose at a point, so then a periodic variation in the amplitude of the resultant wave is observed, and this phenomena is called beats phenomena. अगर मैं साउंड वेव्स लूं तो मैं इस बीट्स फिनोमेना को, बीट्स चूंकि हम मोस्टली साउंड में ही देखते हैं, तो मैं इसको यूं भी डिफाइन कर सकता हूं दैट द पीरियोडिक वेरिएशन between maximum and minimum loudness के हमारे पास पीरियोडिक वेरिएशन ऑब्जर्व हो रहा है. किस चीज में? लाउडनेस में, राइट. और ये किस वजह से हो रहा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस ड्यू टू स्लाइटली difference in what? In frequencies. के फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा क्या है? फर्क है. तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम. तो अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है तो एक जितनी वेव्स पूरी करेगा, दूसरा जो वेव होगा वो उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा वेव, नंबर ऑफ वेव्स क्या करेगा? उसी टाइम में पूरा करेगा. तो यहां पर हमने दो सोर्सेज लिए हैं. एक की फ्रीक्वेंसी FA है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी क्या है? FB है, राइट. और ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा क्या है? फर्क है. अब देखें, ये जो यहां पर हम इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में पीरियडिकली क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है. अब देखें, इसको समझना बड़ा आसान है. इसमें अगर आप देख लें तो हमारे पास तीन तरह के रीजन्स हैं. पहला वो रीजन है जहां पर अगर क्रस्ट है तो उसके नीचे वाले वेव्स का ट्रफ आ रहा है, तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है. अगर एक ऐसी जगह है जहां पर क्रस्ट के ऊपर आ रहा है या ट्रफ के नीचे आ रहा है, तो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और हम एक बड़ा एम्पलीट्यूड जो है वो हमें रिजल्टेंट में मिलेगा. लेकिन इन बिटवीन भी हो सकते हैं कि कंप्लीट क्रस्ट के ऊपर कंप्लीट क्रस्ट नहीं आ रहा या कंप्लीट ट्रफ के नीचे कंप्लीट ट्रफ नहीं आ रहा, तो वहां पर एम्पलीट्यूड न ज्यादा जो है, न बहुत ज्यादा होगी ना बहुत कम होगी. इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर हम इस पहले वाले रीजन को देख लें तो यहां पर ट्रफ और यहां पर क्रस्ट, तो यहां पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है. लेकिन जहां पर इन बिटवीन्स है तो एम्पलीट्यूड क्या
ए वेरी कर रहा है। यहां पर अगर आप देख लें तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है तो यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और इसी तरह अगर आप देख लें तो पीरियाडिकली जो रिजल्टेंट वेव है वो पीरियाडिकली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इस पीरियाडिक वेरिएशन जो हमारे पास लाउडनेस, मैक्सिमम लाउडनेस एंड मिनिमम लाउडनेस जो आ रहा है, और ये रिजल्ट किस वजह से है, स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क होने की वजह से। अब फॉर एग्जांपल मैं दो ट्यूनिंग फोर्क ले लूं, राइट, दो ट्यूनिंग फोर्क ले लूं और पहला नंबर, पहले वाले को मैं क्या नाम दूं, ए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज है। लेट सपोज मैं दूसरा ट्यूनिंग फोर्क ले लूं और उसके एक प्रॉन्ग के ऊपर थोड़ा सा वेक्स लगा लूं, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वो कितनी होगी, 28। तो लेट सपोज अगर हम यहां पर देख लें कि भाई कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है वो इस टाइम में यहां पर हो रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स को फाइंड करना चाहता हूं, नंबर ऑफ वेव्स को, चलो मैं यहां कर लेता हूं, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, मैं इसके लिए कर रहा हूं, राइट। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 30 लूं और यहां पर टाइम की जगह 0 पुट करूं, तो यहां पर कितने लैम्डास कंप्लीट हो रहे हैं, 0 लैम्डा, राइट। अगर मैं यहां पर T/4 ले लूं तो यहां पर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 7.5, राइट। इसी तरह यहां पर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे पास कितने, 15 लैम्डास। इसी तरह अगर हम यहां देख लें तो यहां पर कितने कंप्लीट हो रहे हैं 21.5, और इसी तरह यहां पर 30, राइट। तो अगर आप देख लें 22.5, राइट, ओके। इसी तरह अगर हम ये प्रोसेस इसके लिए, तो यहां पर 0 लैम्डा, राइट, यहां पर 7 लैम्डा, क्योंकि यहां पर 28 होगा और यहां पर 4, तो 7 4 28। अगर हम यहां पर क्या लगाएं, यहां पर 3T/2 लगाएं, राइट, तो यहां पर कितने वेव्स कंप्लीट होंगे, 14 वेव्स, राइट। यहां पर हमारे पास कितने वेव्स कंप्लीट होंगे, ओके, अगर मैं यहां पर 3T/4 लगाऊं, राइट, तो यहां पर कितने होंगे, 21, राइट, लैम्डास, और यहां पर 28 लैम्डा। तो देखें अगर आप लोग यहां पर देख लें तो यहां पर हमारे पास इन दोनों वेव्स के बीच, ये जो दोनों वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, 0 लैम्डा। तो अभी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या शर्त पढ़ा था कि भाई 0 लैम्डा हो, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसी तरह अगर हम यूं आए, यहां पर अगर हम देख लें तो 7.5, यहां पर अगर एक का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, एक 7 लैम्डास, एक 7.5। तो इसी तरह फिर अगर हम यहां देख लें, राइट, तो यहां 14 लैम्डा और 15 लैम्डा, तो इसकी पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, 1 लैम्डा, और इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर इसी तरह यहां पर फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर यहां फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आप देख लें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है उसमें पीरियाडिकली हमारे पास क्या रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम, कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बीट्स फिनोमेना। अगर आप देख लें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है, FA - FB, तो यहां पर 30
28 तो 2, और यहां पर बीट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1, हाफ ये और हाफ ये, 2 बीट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस होगा उतनी ही हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व करेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो चलो बीट्स फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। ये आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम बीट्स फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। बीट्स फ्रीक्वेंसी, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी किस तरह डिफाइन होगी, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज the difference in frequencies of the two waves is equal to the number of beats produced per unit time. Is called what? Is called beats, is called beats frequency. इसको हम क्या कहेंगे, बीट्स फ्रीक्वेंसी। के इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यानी एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, बीट फ्रीक्वेंसी। हम मैक्सिमम 10 बीट्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई आवाज सुन लें तो हमारा माइंड 0.1 सेकंड बिजी हो जाता है उसी एक आवाज के साथ। अब अगर कोई दूसरा आवाज 0.1 सेकंड के बाद आएगा तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी उसको सुनेंगे। लेकिन अगर 0.1 सेकंड से पहले कोई दूसरी आवाज आई तो हम इसके और उसके दरमियान डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो हम मैक्सिमम 10 बीट्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी यहां का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बीट्स फिनोमेना यहाँ पर ये थोड़ी मैंने जल्दबाजी की यहाँ पर, और आप लोग खैर इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम नंबर ऑफ वेव्स मालूम करना चाहते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, यहाँ पर 0 आपने पुट कर दिया तो 0 लैम्डा। अगर आपने यहाँ पर t/4 पुट कर लिया तो 4 7 28 और 0.5 तो 7.5। अगर आप यहाँ पर 3t बाय क्या लगाएं, t/2 लगाएं तो यहाँ पर 15 आ जाएगा तो 15। इसी तरह आप 28 के लिए करें तो ये नंबर ऑफ वेव्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7.5 लैम्डा और यहाँ पर 7 पूरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आधा वेव ज्यादा है, तो क्रस्ट के नीचे ट्रफ या ट्रफ के नीचे क्रस्ट आया है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी तरह यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पीरियोडिकली ये जो रिजल्टेंट वेव है ये पीरियोडिकली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो हमारे पास जो ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी आवाज यूं होती है। अगर अभी दोनों जो स्लाइटली डिफरेंट है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें यूं मिलेगी, यानी कि ये आवाज जो है ये पीरियोडिकली वेरी हो रही है।
राइट। और सारी म्यूजिक जो इंडस्ट्री है वो बीट्स के ऊपर कायम है, क्योंकि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसी फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।